बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शन और कैंजारो रिएक्शन को पूरी तरीके से मैकेनिज्म के साथ में डिस्कस किया था और अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कैंजारो। जब दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे तब फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रॉस एल्डोल को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करेंगे और दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यही तो कंडीशन थी एल्डोल की, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हमने अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड बनाया है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएजेंट क्या लेते थे, बेस, डाइल्यूट बेस, और डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करा के एल्डोल बनाते थे। एल्डोल बनने के बाद में उसको हीट करते थे तो क्या बन जाता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसको हीट करेंगे, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो कैसे, ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, दो डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड का जब यूज किया जाएगा। अच्छा, जब हम लोग एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते थे तो क्या होता था, इसी का मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता था और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में एल्डोल बनता था, फिर उसका कंडेंसेशन कराते थे, कंडेंसेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिलता था। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ जो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना भाई, यहां से बेस अल्फा हाइड्रोजन को लेगा। अगर बेस ने इधर से अल्फा हाइड्रोजन को लिया तो क्या बन जाएगा, CH2 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 माइनस, कार्बन आयन बना, इनोलेट आयन बना। ठीक, ये इनोलेट आयन यहां पर जाकर के अटैक कर सकता है, यहां पर जाकर अटैक कर सकता है, और ये इनोलेट आयन खुद के दूसरे मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH यहां पर भी जाकर के अटैक कर सकता है। जब ये इनोलेट आयन खुद के ही मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेल्फ एल्डोल। मतलब सेल्फ, दोनों सेम मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो रही, सेल्फ एल्डोल हो रहा। ठीक, जब ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, कितने प्रोडक्ट हो गए, दो, एक ये क्रॉस वाला, एक ये सेल्फ वाला। ठीक है, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन को ले। अगर ये बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन को लेता है तो जो इनोलेट आयन बनेगा वो ये वाला बनेगा, CH2 माइनस। अब ये जो इनोलेट आयन है इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, क्या, एक तो ये खुद की मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब खुद के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेल्फ एल्डोल वाला बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दूसरे इस कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करे, CH3C डबल बॉन्ड O, ये यहां से आकर के यहां भी अटैक कर सकता है। जब इधर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस वाला प्रोडक्ट बनेगा। दो यहां से बन गए, दो यहां से बन गए, टोटल कितने हो गए, 4 प्रोडक्ट। और इन चारों में से ध्यान से देखो, इन चारों में से दो प्रोडक्ट कौन से हैं, सेल्फ वाले, और दो कौन से हैं, क्रॉस वाले। तो जो 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन 4 में से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो सेल्फ एल्डोल के हैं और दो प्रोडक्ट जो हैं वो क्रॉस एल्डोल के। क्लियर, ठीक है ना। और देखो, अच्छा इसको और अच्छे समझते हैं। ये तो हमने आपको बताया इस तरह से, प्रोडक्ट कौन से एल्डोल वाले सेल्फ वाले होंगे और कौन से क्रॉस वाले होंगे, इसको भी समझते हैं। ट्रिक हमने डायरेक्ट आपको क्या बताई थी, डायरेक्ट बनाने के लिए बताया गया था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को लेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल के दो अल्फा हाइड्रोजन को लेंगे। देखो ये इस तरह से इस एसिटाल्डिहाइड का कराया, सेल्फ सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, बेस के साथ में हीट किया, सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब ऐसे भी तो करा सकते हैं, CH3CHO और जो एसीटोन है उस एसीटोन के दो अल्फा हाइड्रोजन को ले लिया जाए, ये भी तो हो सकता है। ये वाला देखो ना, क्रॉस वाला यहां से जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो इसका OH और यहां से H2O क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये वाला कौन सा बना, सेल्फ प्रोडक्ट, क्रॉस सेल। अब देखो इस, अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड की कीटोन के साथ एक सेल्फ वाला बनाया और एक क्रॉस वाला बनाया। अब कीटोन से कराते हैं,
कीटोन की कीटोन के साथ CH3 डबल बॉन्ड O CH और फिर ऐसे लिखेंगे H2, एक मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे का ऑक्सीजन लेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से बनेगा CH3COCH डबल बॉन्ड CH3CH3। कौन सा बना, ये सेल्फ है या क्रॉस, बोलो भाई। दोनों सेम मॉलिक्यूल है ना, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा कौन सा वाला बनेगा, सेल्फ वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब एक कीटोन और एक एल्डिहाइड की कराएंगे, जब एक कीटोन और एक एल्डिहाइड की कराएंगे तो फिर कौन सा वाला बन जाएगा, इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्रॉस वाला बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH यहां से 2H और O CH3 H2O को निकाला और H2O के निकलने के बाद में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्रॉस वाला CH3C डबल बॉन्ड O CH, फिर इसके बाद में CHCHO, नहीं क्या होगा, अच्छा ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3, ये बन गया। ये कौन सा बना, क्रॉस वाला। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4, 2 सेल्फ के और 2 क्रॉस के, क्लियर, ठीक। ये जो है ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल कब कराएंगे, जब 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज होंगे। अगर सेम टाइप के हुए तो सेल्फ होगी, सेल्फ को हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस तरह से करके कराएंगे। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, बोलो भाई कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल में अगर है ना तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराएंगे, ठीक है ना। एल्डोल रिएक्शन के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की, और क्रॉस एल्डोल को पूरा कंप्लीट किया। अब आते हैं क्रॉस कैंजारो पर। क्रॉस कैंजारो, सबसे पहले हमको ये बता दो भाई, जो कैंजारो रिएक्शन होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यही ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक। और क्या लेते थे, 50% NaOH KOH, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता था, डाई एनाइन बनता है और रिएक्शन का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्लियर, ठीक। ये जो कैंजारो रिएक्शन थी इसमें बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल का यूज करते थे। कितने होते थे, 2, और दोनों सेम टाइप के होते थे। अगर डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाएगा और उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जैसे देखो ये एक हमने लिया बेंजल्डिहाइड और एक है फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों की रिएक्शन अगर कराएंगे 50% NaOH हीट करेंगे। अब हम आपसे पूछें, बताइए भाई क्या बनेगा, ये रिएक्शन कौन सी है, कैनिजारो, क्यों, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। और कैनिजारो रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता था, बेस जाकर के अटैक करता था, एसिड बेस रिएक्शन होती थी ना, और जब बेस जाकर के, नहीं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी ना, ये जाकर के यहाँ पर अटैक करता था, फिर H+ निकल जाता था यहाँ से, ठीक है ना, ये जाकर के यहाँ अटैक करेगा, H+ निकलेगा, ऐसा बनेगा, यही था। अब देखो होता क्या है, एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक बेंजल्डिहाइड है, इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। याद रहे, अगर कभी भी फॉर्मल्डिहाइड होता है रिएजेंट तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से जो एनायन बनता है वो मोस्ट स्टेबल एनायन होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसकी, और फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में इससे क्या बन जाता है, एसिड HCOOH Na, और अदर वाले का, अदर कोई भी अगर एल्डिहाइड है उसका क्या कराएंगे, रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या बन जाता, एल्कोहल, ऐसे समझिए CH2OH, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन
और ये वाला हो गया रिडक्शन। अब देखो, अगर इसकी जगह पर ये ले लिया CH3 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 और CHO HCHO, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये अपना सॉल्ट बना लेगा और जो बाकी का एल्डिहाइड है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद में क्या बन जाएगा, रिडक्शन के बाद में बनेगा एल्कोहल CH3CH3OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ। फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, और बाकी जो एल्डिहाइड उसका अदर वाले क्या कराना है, रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बना देंगे, एल्कोहल को, और ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है। अब हम लोग इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जैसे ये है, और इसकी रिएक्शन करानी है, डाइल्यूट NaOH के साथ में इसको हिट किया, तो बताइए एल्डोल होगी या केनेजारो। सबसे पहले तो ये देखना है, क्योंकि रिएजेंट तो दोनों का सेम होता है, तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो केनेजारो होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, केनेजारो रिएक्शन होगी। और केनेजारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो एक का करा देंगे ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। कौन सी केनेजारो हुई, इंट्रामोलिकुलर केनेजारो। एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप थे, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, इंट्रामोलिकुलर केनेजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर केनेजारो रिएक्शन किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। याद रखना, हमने बताया था थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। अच्छा, ऐसा अगर आ जाए, एक अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड को लिया और एक बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले को लिया, और इसमें हमने डाला बेस के साथ में इसको हिट किया, अब बताओ क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कौन सी रिएक्शन होगी। देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले तो क्या होगा, बेस आएगा यहां से अल्फा हाइड्रोजन को लेगा। देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहां से बेस आएगा इस अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, जब अल्फा हाइड्रोजन को लेगा तो ये एनायन बन जाएगा, और ये जो एनायन बना हुआ है ये खुद के मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है। समझ रहे हो बात को, ये खुद के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये यहां से इस पर भी अटैक कर सकता है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड पर भी अटैक कर सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हाँ ये तो आकर के यहां अटैक कर सकता है। जब ये इधर आकर के अटैक करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेल्फ वाला बनेगा। जैसे देखो CH3, यहां पर इसको अटैक कराना, CH3COH, और इधर हो जाएगा CH2CHO, फिर यहां से H2O को निकाल देंगे, कंडेंसेशन करा के ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल। क्लियर। जब ये यहां पर आकर के अटैक करेगा ये, तो क्या बनेगा इससे, HCOH, H CH2CHO, यहां से इसको निकाल देंगे H2O को, तो इधर आ जाएगा ये भी बन गया। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हुए हैं ये कौन से रिएक्शन से बने हैं, एल्डोल रिएक्शन से। और एल्डोल में भी कौन सी एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल। अगर आपसे पूछा जाए बताओ